Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 3 pair of linear equations. So let us see. देखिए, in the previous chapter we have studied about the polynomial. वहाँ पर हमने आपका various types of the polynomial देखा था. वहाँ पर हमने एक polynomial के बारे में बात की थी जो था आपका linear polynomial. ठीक है, आपको linear polynomial पता होगा definitely क्या होता है. Then tell me what is the linear polynomial? Absolutely right. A polynomial with degree 1 is called the linear polynomial. तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है? linear polynomial. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरा polynomial है 3x प्लस 7. यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 1 है. डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. तो वेरिएबल की हाइएस्ट एक्सपोनेंट 1. तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, अब इसी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वल में मैं कुछ भी लिख दूं या मान लो इसकी इक्वल में 0 लगा देता हूँ, देन इट विल बिकम द लीनियर इक्वेशन. क्या बन जाएगी आपकी ये? लीनियर इक्वेशन. अब बात आप यहाँ पर समझिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 1 है. दैट्स वाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब मैं अगर 7 के आगे एक वेरिएबल आपका बाय ऐड कर देता हूँ तो अब इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल. दैट्स वाई इट विल बिकम द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो और इसके अंदर 2 वेरिएबल हो. वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब आप बात समझिए आगे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा. मतलब जो लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करोगे वो पेयर में चलेगी. किस में चलेगी? आपका पेयर के अंदर चलेगी, है ना, जोड़े के अंदर चलेगी. तो जोड़े के अंदर चलेगी मीन्स एक सिंपल लीनियर इक्वेशन से आपका काम नहीं चलेगा. आपके यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी. तो ये तो मैंने आपको सिंपली बताया क्या होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका देखते हैं कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हम देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन की बात करते हैं. तो देखिए जो 2 लीनियर इक्वेशन आएगी, पहले को आप लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, एंड द सेकंड विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये होगी द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. a1 एंड b1 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशन 1. a2 एंड b2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशन 2. ठीक है, एंड c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म फॉर बोथ द इक्वेशन. ठीक है, अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. किसकी वैल्यू निकाल कर लाना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल कर लाना है. तो देयर आर द 4 मेथड्स. 4 मेथड है आपके पास. एक है आपकी ग्राफिकल मेथड. सेकंड है हम लोग की एलिमिनेशन मेथड. The third is substitution method. And the fourth is cross multiplication method. ठीक है, दिस 4 मेथड वी हैव टू स्टडी. तो आज हम जो बात करेंगे वो रहेगी हमारी ग्राफिकल मेथड के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? केवल ग्राफिकल मेथड के बारे में. फर्स्टली विल सी सम एग्जांपल ऑफ द मेथड, आफ्टरवर्ड्स विल मूव टू द एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो मैं आज बात करता हूँ आपकी ग्राफिकल मेथड के बारे में. हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकल मेथड. लेट अस सी. लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम लोग मेथड. देखिए 2 इक्वेशन हमें दिए, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2. देन वी हैव टू सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड. देखिए बड़ी सिंपल ग्राफिकल मेथड होती है, आपका कुछ भी नहीं है, केवल आपको दोनों इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेना है. तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 हम लोग की x माइनस वाई इक्वल टू -1. तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, एदर x और y. या तो आप x की वैल्यू निकाल लाइए या फिर y की. किसकी निकाल लें? दैट इज़ अप टू यू, है ना. बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बेटर रहेगा आप पॉजिटिव वाले की ही वैल्यू निकालिए, क्योंकि अगर नेगेटिव वाले की वैल्यू आप निकालोगे इन दैट केस यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द माइनस. इन दैट यू मे कमिट द
मिस्टेक, ओके। दैट्स वाई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव वन, पॉजिटिव था x, तो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो y विल गो राइट हैंड साइड, इन दैट केस विल गेट -1 प्लस y। इस चीज को आपका कहा जाता है x इन टर्म्स ऑफ y। व्हाट इज इट? x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब मैं यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा। सर कोई भी वैल्यू? यस, यू कैन पुट एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। देन विल गेट सम वैल्यू ऑफ x, मैंने पुट किया y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ गया आपका -1 प्लस 0, इट विल कम -1। जब हमने पुट किया y इक्वल टू 1 तो हमें मिला देन x इक्वल टू -1 प्लस 1, दैट विल बी 0, ठीक है। जब हमने पुट किया आपका y इक्वल टू 2, देन हमें मिला x इक्वल टू -1 प्लस 2, दैट विल बी 1 ओनली, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है, बट हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करना कि आपका आंसर पॉइंट में कम से कम आए, है ना, या तो 0.5 आ जाए या फिर पॉइंट में ना आए कुछ भी, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो ग्राफ पर बनाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट अस सी, अब हमें ये वैल्यू मिल गई, नाउ विल मेक ए टेबल फॉर इट, टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हम लोग का y। x की वैल्यू जब थी, अब जब y की वैल्यू 0 थी x की वैल्यू -1 आई, जब y की वैल्यू 1 थी x की वैल्यू 0 आई, जब y की वैल्यू 2 थी x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, हमने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया, नाउ विल सी फॉर द इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड वाली है हम लोग की 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, है ना। अब यहाँ पर भी आपको एदर यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, किसी की भी आप निकाल कर ला सकते हो। यहाँ पर मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ऐसे नंबर की वैल्यू निकाल कर लाइए, आप ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जिसमें आपका या तो 2 हो, 4 हो या 5 हो, है ना। तो उससे क्या बेटर हो, क्या बेनिफिट मिलेगा आपका कि जब आप डिवाइड करोगे, जब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको या तो 0.5 मिलेगा या फिर एक नेचुरल नंबर मिलेगा या होल नंबर मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हमने 3 से डिवाइड किया फिर हम कुछ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, कुछ भी मिल सकता है, 1.3, 1.6, तो प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि आप ऐसे की वैल्यू निकालिए जिसके अंदर 2 हो, 4 हो या 5 हो। बाई चांस क्वेश्चन में नहीं होता फिर तो हमें निकालना ही है किसी न किसी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल के लाते हैं, y की वैल्यू निकाल लाते हैं, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। नाउ दिस 2 विल ऑल्सो कम डाउन, 2 को यहाँ पर नहीं छोड़ना, ये भी नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड द y इन टर्म्स ऑफ x, क्या कहलाता है, y इन टर्म्स ऑफ x। अब माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कुछ बच्चों के, सर पहले वाले में x की निकाली तो दूसरे वाले में y की निकालना है क्या? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो आप दोनों में x की निकाल लो, दोनों में y की निकाल लो, या किसी में x किसी में y की निकाल कर ला सकते हो। अब मैं यहाँ पर x की कुछ भी रियल वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू ड्राइव होगी। मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0/2, तो ये 3 0 0 होगा, 12 माइनस 0 0, देन 12 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 6। क्या मिल गई आपको y की वैल्यू 6। जब आपने पुट किया x इक्वल टू 1, देन यू विल गेट y इक्वल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टू, 12 माइनस 3 9, 9/2 कितना मिलेगा मुझे, 4.5, ठीक है। जब मैंने पुट किया आपका x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू आया आपका 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2, 12 माइनस 6 6/2, तो ये होगा आपका 3। इससे भी हम आपका टेबल के अंदर अरेंज कर लेते हैं, ये होगा मेरा x, ये होगा y। देन जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आई 6, जब x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आई 4.5, जब x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू आई 3, ठीक है। अब ये जो दोनों टेबल है, दिस वन एंड दिस वन, इनके लिए हम बनाएंगे आपका ग्राफ, क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो लेट अस सी, यहाँ पर देख लेते हैं इतने प्लेस में ग्राफ। ये होगा आपका प्लस x एक्सीज, ये होगा माइनस x एक्सीज, ये है हम लोग का प्लस y, ये है आप लोग का माइनस y। जो बीच का पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। x एक्सिस पर ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में, देन यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7
-1 -2 -3 -4 काफ़ी है ना, इतने में काम हमारा हो जाएगा। पहले वाले की हम बनाते हैं। जब x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू क्या है 0, तो कहाँ हो जाएगा पॉइंट हमारा -1 एंड 0 पॉइंट ए नाम दे दिया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, पॉइंट हो गया बी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ठीक है 1 और 2, ये होगा पॉइंट सी। अब इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। हमने इन तीनों पॉइंट को आपका ज्वाइन किया। ओ माय गॉड, आप लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे, कॉपी में इजीली ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। आपने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये मिल गई आपको एक लाइन। अब आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आती होगी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, है ना, हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही बनना है। किस वाले इक्वेशन का ग्राफ था ये, x + y -1, हमने लिख दिया इसके ऊपर। सेकंड के लिए देखते हैं, x = 0, y = 6, ये पॉइंट होगा, p नाम दे दिया। x = 1, y = 4.5, ये 1 है, ये 4.5 यहाँ कहीं पे होना है, q नाम दे दिया हम लोगों ने। x = 2, y = 3, x = 2, y = 3, x = 2, y = 3, यहाँ कहीं पे आपका पॉइंट आ गया, इसे r नाम दे दिया। इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये होगा ज्वाइन। स्केल से ज्वाइन करेंगे प्रॉपर हो जाएगा ज्वाइन, ठीक है, ठीक है ना। देन ये मिल गई आपको कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था, ये आपका 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 लिख दिया। अब बात आती है सर x और y की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट कर रही हैं, है ना। देखिए मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है, आप ग्राफ में सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट पॉइंट निकल कर आएगा। बाकी अगर बोर्ड पे सॉल्व करने में हो सकता है मेरा पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो गए हो, क्योंकि सभी के बीच का डिस्टेंस सेम तो हो नहीं सकता बोर्ड पर, आपको भी पता है। तो आप जब ग्राफ में सॉल्व करोगे देन यू विल गेट ए एग्जैक्ट आंसर। तो आपको देखना है कि जिस पॉइंट पर कट करी वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, मुझे दिखी जिस पॉइंट पर कट किया वहाँ पर x की वैल्यू 2 थी, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। इसी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू 3, दीज आर आवर आंसर। मीन्स वो कॉमन पॉइंट जहाँ पर x और y दोनों आपका कट कर रहे हैं, वहाँ पर हम x और y की वैल्यू देख लेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफिकल मेथड। थैंक यू वेरी मच। पूरा हिल गया होगा ये।